हौसलों से इनकी उड़ान है, पंखों में इनकी जान है। हर पल संघर्ष है यहाँ, पर जीना इसी का नाम है। फिल्म आई, मनोरंजन आया, विषय वस्तु भी वही थी, लेकिन संवेदनाएं शायद मर चुकी थी। वो संवेदना जो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के प्रति महसूस करता है। फिल्म पा में अमिताभ बच्चन को जिस रोग से ग्रसित बताया गया, उस रोग से ग्रसित बच्चों की हालत शायद यथार्थ व सच की दुनिया में वैसी नहीं थी। रियल लाइफ के ये मरीजों के हालात भी वैसे नहीं थे। इसी सच को देखने के लिए मैं निकल पड़ा भोपाल से रायसेन के लिए। मुझे जानकारी मिली कि रायसेन से 9 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम सालेरा में प्रिजोरिया जैसे भयानक रोग से ग्रसित 4 बच्चे हैं। रास्ते में मैंने रायसेन का किला भी देखा, लेकिन दिल जल्दी से सालेरा गांव पहुंचने को उत्सुक था। मुझे महसूस करना था उन सभी बच्चों व उनके माँ बाप का वह दर्द जिसे वे लोग कई वर्षों से झेल रहे थे। पत्थरों के बीच में ग्राम सालेरा हम आखिरकार पहुंच ही गए। इस गांव में पहुंचते ही दिल मोम सा पिघल गया, आंखें नम हो गई। ऐसी क्या गलती की थी ग्राम सालेरा ने कि पिजोरिया से ग्रसित 4 मरीज इस गांव में बसते हैं। गांव पहुंचते ही मुझे आभास हो गया कि शहरों में विकास के कितने ही झूठे आवरण पहना दिए जाएं, लेकिन गांव का विकास शायद ही कभी संभव हो पाएगा। गांव में आते ही मुझे लगा कि शायद मैं 1970 के उस ज़माने में आ गया हूँ, जहाँ लोग अपने हाथ में ट्रांजिस्टर लेकर घूमते थे। सालेरा से कुछ ही दूरी पर एक अलग दुनिया बसती है। एक वो दुनिया है जहाँ मोटी तनख्वाह वाली नौकरी के लिए संघर्ष होता है, और यहाँ संघर्ष है महज एक वक्त की रोटी के लिए। 10 किलोमीटर की दूरी पर पसरी ये 2 दुनिया शायद 2 अलग अलग ग्रह हैं। इनके बीच कई प्रकाश वर्षों का फासला है। आखिरकार मैं रोशनी व उसकी बड़ी बहन राजकुमारी से मिला। साथ में थे उनके माता पिता व उनके परिवारजन, जिनके चेहरों के पीछे थी अदम्य स्वप्नों व संघर्षों की कहानियाँ। राजकुमारी की उम्र 7.5 व रोशनी 6 साल की होने वाली है। ये दोनों ही प्रिजोरिया जैसे भयानक रोग से ग्रसित हैं, जिसके कारण ये छोटे बच्चे अपना बचपन भी सही से नहीं जी पा रहे हैं। वो बचपन जिसके लिए जगजीत सिंह जैसे महान गज़ल गायक ने कहा था, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। प्रिजोरिया एक ऐसा रोग है जिसके रोगी की औसत आयु 15 से 16 वर्ष होती है। आप खुद ही सोचिए कि एक पिता के लिए ये सोचना कितना दुखद होता होगा कि उसकी संतान उनके आँखों के सामने मृत्यु की ओर गतिशील है और वो मजबूर खड़े देख रहे हैं। इनके पिता रंजीत एक मजदूर हैं। 120 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी पर काम करने वाला ये परिवार आज की इस महंगाई के ज़माने में एक समय के लिए परिवार का भोजन कैसे जुटाता होगा, ये संभव नहीं है। ऐसे में इलाज की तो सारी संभावनाएं ही खत्म हो जाती हैं। राजकुमारी और रोशनी सगी बहनें हैं। बड़ी बहन राजकुमारी 7.5 साल की होने के बावजूद चल नहीं पाती। आज भी इसे घुटनों के बल चलना पड़ता है और इसमें भी उसके पैरों में दर्द होने लगता है। मनोरंजन व खेल के नाम पर आंगन में पड़ी एक डुगडुगी है जिससे वह खेलती है। ज़िंदगी ने उसके साथ ऐसा मजाक किया कि जब वह अपने खेल खेलती है तो लोगों का मनोरंजन होता है। उसे देखने के लिए पूरा गांव जुट जाता है। इनकी देखभाल के लिए 24 घंटे एक व्यक्ति चाहिए होता है। डॉक्टरों का कहना है कि इनकी देखभाल व खान पान जितना अच्छा होगा उतनी इनकी आयु बढ़ेगी। लेकिन जैसे ही राजकुमारी के हाथ में सूखी रोटी एक पोंगली बनकर आई, वैसे ही मुझे उस ग्रह की याद आ गई जहां हर रोज करीब 10,000 बच्चे पिज़्ज़ा व बर्गर कचरा पेटी को खिलाते हैं। आखिरकार मैंने राजकुमारी और रोशनी के माता पिता से बात की, जिससे मैं उनका दर्द जान सकूं। बच्चे 4 बच्चे हैं।
जिनको ये बीमारी है वो कितने बच्चे? हाँ सर, बीमारी है। चारों को? नहीं, दो को है। क्या क्या परेशानी होती है आपको? और वो पाँव से अपंग चल नहीं पाती हैं, लाचार है, पाँव से चल नहीं पाती हैं। वो इसकी जगह माल भी है, खाल भी लटक रही है। मजदूरी करते हैं साहब, गरीब आदमी है, उनका इलाज भी नहीं करवा सकते हैं। वो फल भी लेके गए थे हम, तो गरीब आदमी है, मतलब कुछ व्यवस्था नहीं है। वो फल भी लेके गए तो गिरे से उठक पटक करके नहीं, और इलाज करवा तो कुछ आराम नहीं है। कितने पैसे खर्च हो गए अभी तक? लगभग 50-60 हज़ार रुपये खर्च हो गए एक बच्चे पर। और इनकी पढ़ाई? वो चल ही नहीं पाती है, तो मतलब पढ़ाई मढ़ाई तो कुछ ऐसा बोलो कि मतलब मैंने तो सोचा था कि बहुत पढ़ाऊंगा मेरी बेटी को। मैंने सोचा था पढ़ाने की, मानो बच्ची अपंग स्कूल नहीं जा पाती है पढ़ने के लिए। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि मेरे बच्चे पढ़ लिख लें, मानो गरीब आदमी है, अपन कुछ व्यवस्था ही नहीं है पढ़ाने की। पिता की मजबूरी को जानने के बाद माँ के आंचल को मुझे टटोलना पड़ा, जिससे मुझे पता चला कि वाकई माँ की ममता की गहराई कितनी होती है। अब परेशानी तो रहती है, हमको दिन भर घर का काम करते हैं कि बच्चे इनको संभालते हैं, दिन भर बच्चे संभालने में हो जाता है हमारे लिए। अपंग बच्चे हैं, उनको लेके कहीं जा नहीं सकते, उनको छोड़ के कहीं जा नहीं सकते, हम कोई मेहनत मजदूरी कहीं जा ही नहीं सकती, उनसे ही परेशानी हमको। भोजन बनाने में किस तरह? खाने पीने को, भोजन बनाने में भी टाइम लगता है, क्योंकि उनको भी संभालते हैं, फिर बनाते भी हैं, और उनकी देखभाल में ही हमको सब दिन हो जाता है। कुछ टाइम ही नहीं मिल पाता हमको कहीं जाने का, कुछ कम मेहनत करने का, कुछ काम करने का। हम बाहर कोई काम ही नहीं कर सकती, कभी हम बना भी नहीं पाते, बच्चे परेशान करते हैं, रोते हैं, मतलब सभी बात की परेशानी है उनके पीछे हमको। इसके बाद हम चल पड़े आर्यन के घर की ओर। गांव की इन तंग गलियों के उबड़ खाबड़ रास्तों में मैंने सोचा कि किस मनहूसियत के कारण इस गांव को यह अभिशाप मिला है। मैं आर्यन के घर पहुंचा और सोचने लगा, क्या ऐसा भी घर होता है? क्योंकि यहाँ ना तो दरवाजे थे और ना छत थी। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि इन लोगों के पास में संपत्ति के नाम पर एक चटाई और कुछ बर्तन हैं। इन्हें चुराने की हिम्मत कौन करेगा? आर्यन की उम्र 3.5 साल है, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र इसके सर पर गई, मेरा सिर चकरा गया। मुझे लगा कि मैं किसी दूसरे ग्रह के बच्चे के सामने हूँ। सिर की गोलाई व चौड़ाई आम उम्र के बच्चों की तुलना में 3 गुनी से अधिक थी। हाथ में केरी लिए आर्यन शायद रोते हुए हमसे यही कहना चाह रहा होगा, जिंदगी नाराज़ है मुझसे कि मैं कुछ करता नहीं। कहाँ भरूं रंग जब कोई खुशियाँ ही नहीं। दर्द की जुबां होती तो बता देता शायद, वो जख्म क्या बताऊं जो दिखते ही नहीं। आर्यन की माँ दिन भर इसे गोदी में लेकर ही घूमती है। कहीं आना जाना इनके लिए कठिन काम है। मैंने जैसे ही माँ से बात की, माँ का सब्र टूट गया और उसकी आंखें नम हो गई। फिर कुछ देर बाद जब उनका दिल संभला, तब उन्होंने हमसे बात की। हमारे बच्चे को मुसीबत है, हम बाकी मार कच काम कर नहीं पाते हैं, कछु बस भाई को लेके बैठ जाते हैं, काम करने देता नहीं है, कहीं जा पाते नहीं, आ पाते नहीं, मेहनत कर नहीं पाते, मजदूरी कर नहीं पाते हैं। शासन की तरफ से आपको कोई मदद मिली? नहीं। कोई मंत्री, कोई नेता? नहीं। कोई अधिकारी? कोई नहीं। किसी प्रकार की कोई मदद नहीं है। बच्चे का हम सही से इलाज नहीं कर पाते हैं, घर की हालत ठीक नहीं है, पैसे में ऐसे नहीं है, और मेहनत करते हैं, उतने लाते हैं, उतने कमाते हैं, सब जो हो जाते हैं, फिर कहाँ से इलाज कराएंगे? लगा लगा के परेशान है हम। सबसे अंत में हम गांव की सबसे पहली मरीज सुनीता के घर की ओर चल पड़े। गांव की इन पगडंडियों की धूल में शायद योजनाओं के वो सभी कागज कहीं खो गए थे जो भोपाल के मंत्रालय से चले थे, क्योंकि शायद वो कागजात यहाँ पहुँचते तो हालात ऐसे नहीं होते।
गांव के बीचों बीच मुझे निजी कंपनी का एक मोबाइल टावर दिखा जो पूरी दुनिया में संदेशों को भेजता है, लेकिन इन बदनसीबों का संदेश जिम्मेदार आला अफसरों व मंत्रियों तक कब पहुंचेगा पता नहीं। आखिरकार सुनीता से हमारी मुलाकात हुई। वो अपनी दादी के साथ हमारे सामने आई। वो हमसे बात करने में थोड़ी झेप रही थी क्योंकि उसे शायद सामान्य लोगों से बात करना असहज लगता है। सुनीता को देखकर मुझे लगा कि जैसे कोई 60 साल की बुजुर्ग महिला जीन्स पहनकर हमारे सामने आ गई हो। दिमाग व आंखों को यकीन दिलाने के बाद भी दिल मानने को तैयार नहीं था। आखिर ऊपर वाला किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? एक ऐसा दर्द जिसे देखने में भी दर्द हो। डॉक्टरों का कहना है कि सुनीता केवल 1.5 या 2 साल की मेहमान है। ऐसे में उसके पिता का हाल दिल जानने की कोशिश भी मैंने की। मेरी लड़की यही है, उसके बाद में दूसरी लड़की है, फिर तीसरी लड़की है, 4 लड़की है, बस एक ही है। ऐसी है बचपन से ही। शासन से कई बार प्रयास किया, शासन से कई बार परिमान किया मैंने, अब कुछ कोई सुनवाई नहीं है मेरी। पैसा भी बहुत लगा दिया, बहुत लगा दिया मैंने बहुत लगा दिया उसे पैसा ही मैंने। 40-50 हज़ार रुपये लगा दिए। कुछ नहीं है उसका। मजदूर आदमी हूँ मैं। दिखाने कहाँ पे लेके जाते थे? भोपाल भी गया, पीपल अस्पताल। सारे मरीजों से मिलने के बाद मैंने सोचा कि इस गांव का मुखिया कैसे विकास कार्यों में मन लगाता होगा, वो इनके बारे में क्या सोचता होगा। इसी सोच के साथ मैं सालेरा गांव के सरपंच से मिला और उनसे बातचीत की। जी शुरू करें। हाँ, मेरा नाम दिनेश कुमार है। मैं वर्तमान में ग्राम पंचायत का प्रथम नागरिक सरपंच के पद पे कार्यरत हूँ। और मेरे गांव में सबसे बड़ी समस्या तो ये है, मैं विकास की ओर मेरा ध्यान केंद्रित करता हूं तो बार बार मेरा जो है ध्येय ये बच्चों की ओर जाता है कि पूरे 50 जिलों में मेरा दुर्भाग्य है कि मेरी पंचायत में ही 4 बच्चे ऐसे पीड़ित दिए हैं जिनकी ओर मेरा प्रोजोरिया रोग से ग्रस्त हैं, और वो भी ऐसे निम्न परिवार में हैं कि जो बेचारे मजदूर वर्ग के लोग हैं। इन्हीं लोगों को क्यों में ऐसी बीमारी से ग्रसित कर रखा है जो कि ना तो वो मजदूरी करने के लिए अपना भरण पोषण कर सकते हैं, ना ही इलाज करा सकते हैं। एक बार और पीपल्स वालों ने मतलब मेरे गांव की ओर ध्यान केंद्रित किया था और मैं भी गया था, तो कुछ इलाज भी हुआ है, लेकिन पूर्ण रूप से उनके लिए कोई सफलता नहीं मिल पाई है। मुझे बड़ा खेद हो रहा है कि मेरी पंचायत में ही या तो मैं ईश्वर का प्रकोप मानूं इस ग्राम के अंदर, या दुर्भाग्य मानूं कि जो कि मेरे गांव में ही पूरे 50 जिलों में ऐसे 4 रोगी पाए जा रहे हैं। और मैं शासन से और नेता लोगों से भी और प्रशासनिक अधिकारियों से भी मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे के ये गरीब परिवार के बच्चों का और ध्यान आकर्षित करें और मेरी पंचायत को इस रोग से मतलब आगे भविष्य में और किसी परिवार में ये रोग ना हो। आखिर ऐसा कैसे संभव है कि शासन के अधिकारियों व नेताओं की नज़र यहाँ न पड़े? आखिर थोड़े से फासले पर ये दोनों दुनिया एक दूसरे की फिक्र करे बिना चुपचाप कैसे चल सकती हैं? देखकर तेरे इन बंदों को एक टीस उठी है सीने में। मौत तो देनी है एक दिन, फिर तकलीफ क्यों दी इन्हें जीने में।